दुर्गावती और विद्या भील बाबा साहेब के चरणों में नमन और तमाम आदिवासी क्रांतिकारियों के चरणों में नमन। साथियों, बोलता तो बहुत कुछ हूँ मैं, पर आज सभी साथी हैं और सब बड़े बुद्धिजीवी भी हैं। साथियों, बात ये है कि अपने लोगों को एकत्रित नहीं होने देंगे वो, और ये बात है कि वो एकत्रित इसलिए नहीं होने दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री हो चाहे छोटे मोटे कार्यकर्ता हो, सबके मन में हर जगह जयस का और आदिवासी परिवार का खौफ बैठ गया है। उनको डर है कि अगर ये एक हो गए तो फिर अपने को दाद नहीं देने वाले या नहीं मानने वाले, यही चीज़ है। इसीलिए अभी जयस, भीम आर्मी, जितने तमाम आदिवासी संगठन, आदिवासी परिवार, भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा, भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा, जितने भी तमाम संगठन है अपने, उन सभी संगठनों को मुख्यमंत्री के द्वारा बुलवा दिया गया है कि ये आतंकवादी संगठन है। ये क्या है? आतंकवादी संगठन है। ये इसलिए बुलवाया गया है कि हम एक हो रहे हैं, और एक नहीं होने देने का कारण यही है कि वो अपने पे बढ़ाई चढ़ाई के राजनीति करेंगे और हम और गुलाम और गरीब और ये शोषित लोग ही रहना चाहिए। अगर अमन जाग गए हैं तो वो राजनीति और ये सब किस पे करेंगे, यही उनका डर है। रही बात दूसरी धर्म की, हमें अलग अलग धर्मों में बांटा जाता है। हमें धर्म का हवाला देकर ये लोग राजनीति करते हैं। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि धर्म, जब देश आज़ाद होने से पहले 1871 में हमें एबोरिजन के नाम से धर्म कोड दिया गया था। ये मेरे पास जनगणना के अनुसार आंकड़ों का आदिवासी क्या है, ये जनगणना के आंकड़ों के अनुसार आदिवासी क्या है, इसमें ये अलग अलग प्रकार से दिए हुए हैं। आप इस बात को समझो, अगर हम हिंदू धर्म अपना लेते हैं, ईसाई धर्म अपना लेते हैं, तो हमें आदिवासी कहलाने का अधिकार नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट बोल रही है, संविधान बोल रहा है कि हमें अगर दूसरे धर्म अगर अपनाएं तो आदिवासियत हमें ख़त्म हो रही है, और आदिवासी ख़त्म हो रही है तो फिर 5वीं 6ठी अनुसूची के जो नियम कानून कायदे हैं वो तुम पर लागू नहीं होते। ये चीज़ समझने की बात है। 1871 से लगा के 1951 तक हमें अलग धर्म कोड में जाना गया है, और आज हमें हिंदू धर्म में बोला जा रहा है कि आदिवासी हिंदू है, आदिवासी फलाना है, डिमका है, जो भी बोल रहे हैं, अलग अलग प्रकार से हमें कन्वर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि अगर तुमको आदिवासी अगर के अधिकार चाहिए तो हमें आदिवासी रहकर ही लेना पड़ेगा। और अगला जो मुद्दा है अपना, उस मुद्दे को एक और चीज़ है उसमें, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकार और मूल निवासी समाज, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो किताब बनी है, उस किताब में ये 17 जो डे है, इनमें जैसे कि आदिवासी दिवस भी लिख रखा है 13वें नंबर पे 9 अगस्त को। तो इसमें जो उन्होंने एक ही 9 अगस्त संयुक्त राष्ट्र यूएनओ ने एक ही कार्यक्रम जो 9 अगस्त का जो आदिवासी त्यौहार मना रहे वो नहीं बनाया है, उसके साथ 18 और बनाए हैं। तो फिर ये योगी जी और मोदी जी और जो तमाम लोग हैं बीजेपी के, ये भी योगा दिवस मना रहे हैं। तो अगर आदिवासी 9 अगस्त मनाकर भीड़ इकट्ठी कर रहा है या फिर कुछ और हथकंडा अपना रहा है, तो फिर योगी जी और मोदी जी भी तो हथकंडे अपना रहे हैं। ये भी तो योगा दिवस मना रहे हैं। तो योगा दिवस इसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्र संयुक्त संघ द्वारा जो किताब बनी उसी में लिखा हुआ है साथियों। और रही बात दूसरी, हमें हर पूंजीवादी लोग और जो बड़े बड़े जो कार्यकर्ता जो लोग हैं पार्टियों के, वो तमाम लोग युवाओं को समझ रहे हैं कि ये फालतू बकवास करते हैं, या फालतू लोग ये तो हथकंडे अपनाते हैं और इनके साथ जाना मत, कहीं पिटवा देंगे, ये ऐसा भी बोला जाता है। तो मैं सभी साथियों को बोलना चाहूँगा कि अपने साथ उन युवा तक तो पहुँच चुकी है आवाज़, और हमें युवा से बुजुर्ग तक भी पहुँच चुकी है, लेकिन उनको समझाओ कि हमारे साथ ये गलत हो रहा है, हमारे साथ वो गलत हो रहा है। उनको समझाओगे, उनको बताओगे कि हम इस कुल से हैं, हम ये चीज़ें हम उसको मानते हैं,
हम आदिवासी क्रांतिकारियों को मानते हैं, हम भगवानों को नहीं मानते, मूर्ति पूजा नहीं करते हम। ये उनको समझाएंगे अपन, धीरे धीरे उनके अंदर विचार डालेंगे तो उनको मालूम पड़ेगा कि हाँ यार के लड़के सही बोल रहे हैं। नहीं तो देखा है आज भी बसें भरा भरा के जा रही है। ऐसे ही अपने लोग, अगर उनको ये मालूम नहीं है उनको कि गांव में बसें भेजने से पहले एक बार ये भी उनको सोच लेना था कि सारे लोग तो पलायन पे पड़े हैं बेचारे, सोयाबीन काट रहे हैं, और वहाँ बसों में बड़ी बड़ी डबल मंजिल के बसें भेज के एक्सप्रेस बसों को क्या कर रहे वो। हमारे गुणावत में आई थी अभी एक बस, सिर्फ 3 लोग गए, ग्रामीण लोग सिर्फ 3 लोग गए, और वो भी ऐसे थे कि अब मतलब उनके साथ में 2 जने भी खड़े नहीं हो सकते ऐसे लोग। तो लोगों को भी अब समझ में भी आ रहा है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आ रहा है, लेकिन हमने को एक एक व्यक्ति को पकड़ के समझाना पड़ेगा कि भाई ये चीज़ है कि हमें इसको मानना है, किसको नहीं मानना है, ये सारी चीज़ें, और हमारे अधिकार क्या है ये भी हमको सिखाना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा उनको। अपन तो समझदार है, पढ़े लिखे युवा है, तो हमको तो मालूम है कि हमें हमारा अधिकार क्या है, हम ये सारी चीज़ें, लेकिन जो अपने माता पिता है वो क्या है कि पहले ऐसी स्थितियाँ थी कि स्कूल में बहुत सारे गए नहीं हैं, तो उनको तो बस यही है कि जो उन्होंने बोल दिया कि बीजेपी वालों ने कि हमको ये तुमको ये मिलेगा, राशन मिल रहा है, 1 रुपये किलो मिल रहा है, तो वो उसके के पीछे भाग रहे बेचारे। अब उनको ये थोड़ी मालूम कि 1 रुपये किलो राशन में ही समझौता हो रहा है, ये थोड़ी मालूम है। उनको समझाना पड़ेगा भाई हमारा अधिकार ये है, हमें ये चीज़ लेना है उनसे। इसी के साथ बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूँ। जय जोहार, जय आदिवासी।